ओके सो हेलो वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम डिस्कस करेंगे क्लास एज द बेसिस ऑफ ऑल कंप्यूटेशन। क्लास 10th का ये चैप्टर है। तो इसमें हम बेसिकली क्लास को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, मतलब क्लास को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। तो उसका डेफिनेशन देख लेते हैं क्लास का, कि अगर हम कुछ पढ़ रहे हैं तो उसका पहले डेफिनेशन देख लेना चाहिए। तो यहाँ पे डेफिनेशन दिया है, अ क्लास इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ जावा इज़ अ टेम्पलेट यूज टू क्रिएट ऑब्जेक्ट्स एंड टू डिफाइन ऑब्जेक्ट डेटा टाइप्स एंड मेथड्स। जावा के कॉन्सेप्ट में कॉन्टेक्स्ट में क्लास क्या होता है? क्लास एक टेम्पलेट होता है जिससे हम लोग ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं, और उन ऑब्जेक्ट्स के अंदर कुछ मेथड्स होते हैं जिनका हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक, तो आज कौन कौन से टॉपिक्स हम वो देखेंगे। क्रिएटिंग अ क्लास, मतलब क्लास कैसे बनाते हैं, क्लास का हेडर कैसे यूज़ है, और फिर क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट ऑन द बेसिस ऑफ अ क्लास, मतलब एक क्लास की हमने क्लास बनाई तो उसका एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे। और उसके बाद है क्रिएटिंग अ यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप। तो हम देखेंगे कि एक यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप कैसे बनता है। जैसे कि हमने पहले तो बहुत सारे सिस्टम डिफाइंड डाटा टाइप्स का यूज़ किया। जैसे सिस्टम हो गया, फिर वो क्या स्ट्रिंग हो गया, स्ट्रिंग एक सिस्टम डिफाइंड डाटा टाइप है। वैसे ही हम एक यूज़र डिफाइंड, मतलब खुद से बना हुआ एक डाटा टाइप बना के दिखाएंगे। ठीक, उसके लिए अपना एडिटर खोल लेते हैं। सबसे पहला टॉपिक है क्रिएटिंग अ क्लास। क्लास बनाना ज़्यादा कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, बस लिख दो पब्लिक क्लास फंक्शंस, पैरेंथेसिस लगा दो और काम ख़त्म। एक मिनट का दिक्कत आ गई, अच्छा ये की दिक्कत आ गई तो उसको उड़ा देते हैं, वो पिछले लेक्चर का था। ओके, सो यहाँ पे देखिए जो हमारे फाइल का नाम है फंक्शंस, वो यहाँ पे हमारे क्लास का भी नाम है। ये एक ज़रूरी रूल होता है, लेकिन कब होता है? जब हमारी क्लास पब्लिक होती है। मतलब अगर मैं यहाँ से पब्लिक कीवर्ड हटा देता हूँ तो मैं इस क्लास का नाम कुछ भी रख सकता हूँ, किसी को फ़र्क नहीं पड़ेगा। बस वही अगर मैं इस क्लास को पब्लिक कर देता हूँ फिर से, तो देखिए रेड लाइन आ गई, मतलब एरर है। क्लास इज़ पब्लिक शुड बी डिक्लेयर्ड इन अ फाइल नेम जावा। मतलब किसको कैसे बोलें मेरे को खुद नहीं पता। इसका नाम फिर से कर देते हैं फंक्शंस। ठीक, तो अब अगला टॉपिक ये कि हमको एक खुद से बनाया हुआ क्या कह सकते हैं, नहीं पहले तो हम आपको ऑब्जेक्ट बना दिखा देते हैं। पहले इस क्लास के अंदर पहले एक मेथड बना लेते हैं, पब्लिक इंट ऐड। ठीक, INTA, INTD। अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा है कि मैं अभी यहाँ पे क्या टाइप कर रहा हूँ, ये मेथड क्या है, तो इसके लिए मैंने एक वीडियो बना के रखा हुआ है। मेथड्स के ऊपर एक वीडियो बनाया हुआ है, इससे पहले ही जस्ट पीछे ही वीडियो बनाया था, उसको आप देख लीजिएगा, आपको समझ आ जाएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं caller.java इस पे जाता हूँ। ओके, सो मैं यहाँ पे लिखता हूँ पब्लिक क्लास कॉलर। ठीक, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्क्स। यहाँ पे स्ट्रिंग की वैल्यू, स्ट्रिंग गलत हो गया। ओके, हमारे यहाँ पे मेन फंक्शन बन गया। अब यहाँ पे हम एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे। सो जैसे कि मान लीजिए कि हमने स्कैनर क्लास से कीबोर्ड का इनपुट लिए थे, इंपोर्ट जावा .util.scanner। तो हमने स्कैनर क्लास को पहले इंपोर्ट करते थे, और कुछ कीबोर्ड से इंपोर्ट लेना है तो पहले हम स्कैनर क्लास को इंपोर्ट करते थे। उसके बाद क्या करते थे, स्कैनर OP इज इक्वल्स टू न्यू स्कैनर, फिर एक फाइल सोर्स देते थे system.in। ठीक, वैसे ही ऐसे सेम तरीके से हम बस इंपोर्ट वाली लाइन हटा दे रहे हैं, क्योंकि ये क्या कहते हैं फंक्शन नाम का जो फाइल है ये हमारे सेम फोल्डर में है जिसमें कॉलर है, तो हम यहाँ पे इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे मैं बस डालूँगा फंक्शंस f इज इक्वल्स टू न्यू फंक्शंस। यहाँ पे पैरेंथेसिस कुछ डालना नहीं है फिलहाल, क्योंकि वो जो है अगला टॉपिक कंस्ट्रक्टर्स, उसमें हम डिस्कस करेंगे कि उसका यूज़ कैसे करना है। तो यहाँ पे f के अंदर जो है अब सारा जो, जैसे कि जो इस फंक्शन से पब्लिक मेथड्स होंगे, पब्लिक वेरिएबल्स होंगे, वो सब अब मैं f के ज़रिए यूज़ कर सकता हूँ। ठीक, f डॉट अब यहाँ पे ऐड आ गया। ठीक है, अब ये सब जो है ये सब जावा की तरफ से दिए हुए हैं, तो इनके फ़िलहाल ध्यान नहीं देना है। अभी फ़िलहाल हमने जो खुद से मेथड बनाया है यूज़र डिफाइंड मेथड है ऐड।
इस पर क्लिक करते हैं और फिर 12, उसके बाद 2 सेमीकोलन के, और यहाँ पे system.out.println इसको यहाँ पे डाला ताकि इसको जो रिटर्न वैल्यू हो प्रिंट हो जाए। उसके बाद इसको कॉल करते हैं, बिल्ड कर रहा है। ओके 14 आ गया आंसर। तो ऐसे ही काम करता है कि हमने एक क्लास का नाम पहले लिया, उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट का नाम, जो हम ऑब्जेक्ट का नाम रखना चाहते हैं, उसके बाद फिर न्यू कीवर्ड लगा दिया, फिर से क्लास का नाम लगते, फिर पैरेंथेसिस रखते हैं। पैरेंथेसिस में जब आप कंस्ट्रक्टर्स पढ़ेंगे तो आपको इनपुट डालना आ जाएगा। तो एक और एग्जांपल देते तो आप ऑब्जेक्ट क्रिएशन का, स्ट्रिंग क्लास को तो जानते ही होंगे, स्ट्रिंग f इज इक्वल्स टू कुछ भी डाल देते हैं। अच्छा ओके, सो यहाँ पे हमने क्या किया है, स्ट्रिंग k इज इक्वल्स टू हमने एक वैल्यू यहाँ पे एक दे दी है, पर ये ऐसे नहीं होता है। हालांकि हमने इसको ऐसे किया है, पर जावा ने हमको एक कन्वीनियंस दी है कि तो हम ये ऐसा कर सकें, लेकिन ये इंटरनली सिस्टम के अंदर ऐसे होता है। स्ट्रिंग k इसको उड़ा देते हैं, k इक्वल्स टू न्यू स्ट्रिंग, फिर यहाँ पे जो पैरेंथेसिस है इसके अंदर हम अपनी वैल्यू देते हैं, कुछ भी मान देते हैं। फिर यहाँ पे हमको वो कर रहा है कि ये देखिए ये रिडंडेंट है, मतलब ये यूज़ नहीं होता है, तो उसमें आर्गुमेंट से रिप्लेस कर देता हूँ, हो गया। ऐसे होता है ये, जावा ने हमको फैसिलिटी दी हुई है कि हम ऐसे काम कर सकें। लेकिन जो हम अपने से मेथड्स और वो सेल्फ में डेटा टाइप्स बनाएंगे उसमें हमको ऐसी फंक्शनैलिटी नहीं मिल पाएगी। ओके, ये बात हो गई। और फिर अब बनाते हैं अपना, जैसे कि आप इतने सारे डेटा टाइप्स को देखते हैं, स्ट्रिंग हो गया, बाकी बहुत सारे कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप्स होते हैं, तो वैसे ही आपका भी मन करता हो कि हाँ हम अपना भी डेटा टाइप बनाएं, तो आपको जावा अलाउ करता है ऐसे करने के लिए। आप प्रिमिटिव डेटा टाइप से अपना एक नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप बना सकते हैं, क्योंकि प्रिमिटिव डेटा टाइप्स लॉक्ड होते हैं, मतलब ना तो आप उनसे कुछ ऐड कर सकते हैं, ना तो उनसे कुछ निकाल सकते हैं। आप हाँ भले उनके ऊपर एक के ऊपर एक करके कुछ बना सकते हैं। तो हम ऐसा भी कर सकते हैं। तो एक काम करते हैं कि हम एक ऐसा डेटा टाइप बनाते हैं जो कि आपका नाम लेता है और आपके मार्क्स लेता है, फिर आपका एवरेज प्रिंट करता है, आपके मार्क्स और एवरेज को प्रिंट करता है। ठीक, सो यहाँ पे लिख देता हूँ राइट नहीं, लिखने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा, आपके पास कॉपी है तो लिख लीजिए, मैं धीरे धीरे बोल रहा हूँ। Write a function to input the name and write a class to input the name and marks of 3 different subjects of a student, and then print those marks and the average of the marks. Okay, so member variables इसमें हो जाएंगे string name, int subject1, int subject2, int subject3, तीनों इंटीजर्स रहेंगे। फिर मेंबर वेरिएबल, उसके एक और भी वो रहेगा इंट एवरेज। ठीक, उसके बाद एक मेथड रहेगा void accept, फिर void calculate और void print। ये 3 मेंबर फंक्शंस रहेंगे, तीनों void रहेंगे, मतलब ये कुछ रिटर्न नहीं करेंगे। तो चलिए इसको लिख लिया जाए, इस फंक्शन को बनाया जाए। तो सबसे पहले हम अपने जो फील्ड वेरिएबल्स हैं, जो ग्लोबल वेरिएबल्स हैं, उनको डिक्लेयर करेंगे। स्ट्रिंग नेम इंट sub1 subject1 के लिए, कॉमा sub2 कॉमा sub3, ये हो गया। फिर हम एक फंक्शन बना लेंगे, नहीं एवरेज भी तो रहेगा ना, कॉमा avg, तो ये हमारे एवरेज के लिए बना। उसके बाद void accept। ओके, सो यहाँ पे मैं आर्ग्यूमेंट्स में डाल देता हूँ int sub1 int sub2 int sub3। ठीक, सो यहाँ पे लिखता हूँ, उसके हाँ यहाँ पे भूल देता हूँ स्ट्रिंग। ओके, बढ़िया।
तो अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि जो हमने वैल्यूज़ यूज़र्स ली हैं उनको अब इन ग्लोबल वेरिएबल्स में डाल देता हूँ। कैसे करेंगे, बस हमको लिखना है दिस डॉट नेम इक्वल्स टू नेम। अब इसमें क्या हुआ, ये दिस कीवर्ड क्या कर रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो ग्लोबल वेरिएबल है और ये जो मैंने आर्ग्यूमेंट में वेरिएबल दिया हुआ है डिक्लेरेशन, यहाँ पे दोनों का आइडेंटिफायर सेम है। तो दिस कीवर्ड क्या करता है कि दिस कीवर्ड जो है किसी ग्लोबल वेरिएबल की तरफ पॉइंट करेगा कि जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो वो यहाँ पे पॉइंट कर देगा, अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो वो यहाँ पे पॉइंट करेगा। तो और वैसे ही सारी चीज़ें हम sub1 sub2 के लिए करेंगे। दिस डॉट sub1 इज इक्वल्स टू sub1, दिस डॉट sub2 कहाँ गया, दिस डॉट sub2 इक्वल्स टू sub2, दिस डॉट sub3 बराबर sub3 हो गया। उसके बाद हमको बनाना है void calculate, void calculate हम आर्गुमेंट्स नहीं लेंगे। और हम एवरेज का क्या होता है कि तीन जो नंबर ऑफ वो होते हैं, नंबर ऑफ क्वांटिटीज़ को हम सम ऑफ क्वांटिटीज़ से डिवाइड कर देते हैं, सम ऑफ क्वांटिटीज़ को नंबर ऑफ क्वांटिटीज़ से डिवाइड कर देते हैं। तो बस हम वही कर देंगे AVG इक्वल्स टू sub1 प्लस sub2 प्लस sub3 सन लिखा हूँ मैं डिवाइडेड बाय, क्योंकि तीन क्वांटिटीज़ इसलिए 3 से डिवाइड कर देंगे तो वो चला गया एवरेज में। उसके बाद एक और लास्ट मेथड बनता है void print। ओके, सो void print में बस हमको प्रिंट कर देना, तो ज़्यादा कुछ करना नहीं है। तो हम यहाँ पर डाल देंगे नेम फिर प्लस नेम, ये हो गया। फिर सिस्टम और ऑर्डर प्रिंट लाइन मार्क्स इन सब्जेक्ट 1, पहले सब्जेक्ट में कितने मार्क्स है वो प्रिंट करेगा। वही चीज़ यहाँ पे भी कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं, कंट्रोल V सब्जेक्ट 2 के लिए और ये सब्जेक्ट 3 के लिए, तो ये भी 2 के लिए और ये भी 3 के लिए, तो 4। फिर यहाँ पे प्रिंट करेगा क्या नाम था, हाँ ओके, बस हो गया। अब हमें क्लास तो बना लिया, हमने अपना एक डेटा टाइप तो बना लिया। अब इसका इस्तेमाल कैसे करना है, सिंपल सी बात है, इस्तेमाल भी करना सिखा देते हैं। हमने पहले से यहाँ पे इसका ऑब्जेक्ट बना के रखा है, तो f डॉट, पहली बात तो एक्सेप्ट करेंगे वैल्यूज़, तो नेम में डाल देता हूँ शुभम और पहली वैल्यू डाल देता हूँ 100, दूसरी वैल्यू डाल देता हूँ 20, नहीं यार बहुत ज़्यादा कम है, 99 पापर है। और फिर यहाँ पे डाल देते हैं 89, ठीक। फिर f डॉट कैलकुलेट और फिर f डॉट प्रिंट। ओके, बस अब इसका मेन मेथड रन कर देना है और यहाँ पे हमारा डिज़ायर्ड रिज़ल्ट आ गया है, मार्क्स शुभम, सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2, सब्जेक्ट 3, फिर एवरेज आ गया 96, काम खत्म। ओके, सो अगर आपको कोई भी मतलब क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। मुझे लगता है कि अभी ये चैप्टर अब ख़त्म हो चुका है क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ तो वहाँ जाना नहीं था। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू।